इन लोगों को जीवित रहने के लिए एक आईने के सामने बिना हिले खड़े रहना पड़ रहा था, क्योंकि दर्पण के दूसरी तरफ रहस्यमय जीव रहते थे जो हर रात दिखाई देते और घर के बाहर मानव व्यवहार की नकल करते थे, और अगर कोई हलचल होती है तो वे तुरंत टुकड़े टुकड़े कर देते थे। कुछ लोगों ने इस भयानक जंगल से भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन अजीब बात यह है कि वे किसी भी दिशा में भागें हमेशा शुरुआती बिंदु पर लौट आते थे, और जब रात होती है तो वे रहस्यमय जीव मनुष्यों की गंध सूंघकर उनका पीछा करते हैं और अंत में भागने वाले मनुष्यों को क्रूरता से मार डालते हैं। जो जीवित रहना चाहते हैं उन्हें रात में जंगल के सुरक्षित कमरे में आईने के सामने खड़ा होना पड़ता है, लेकिन टीम में लिसा इस डरावने जीवन से तंग आ चुकी थी। इस भयानक जंगल से बचने के लिए हर दिन भोजन की तलाश में बाहर जाते समय वह बड़े पेड़ों पर निशान लगाती थी, और कई दिनों के बाद एक सुबह वह एक पक्षी लेकर सुरक्षित घर से बाहर निकल गई। लिसा ने पूरे रास्ते निशानों का अनुसरण किया और लंबे समय तक चलने के बाद उसने आखिरकार सामने एक खुली जगह देखी और सोचा कि अब वह बच गई है। लेकिन जंगल से बाहर निकलने पर उसने पाया कि सामने एक और विशाल आदिम जंगल था, और तभी लिसा को एहसास हुआ कि चाहे वह कितनी भी कोशिश करे एक दिन में इस जंगल से बचना असंभव था। जब लिसा निराश थी, टीम का बुजुर्ग अचानक प्रकट हुआ और बताया कि कई लोगों ने उनकी तरह भागने की कोशिश की थी, लेकिन सभी असफल रहे। रात धीरे धीरे गहरी होती देख लिसा को बूढ़े के साथ सुरक्षित घर लौटना पड़ा, और इस विफलता के बाद उसे पता चला कि बचना असंभव है और उसे जंगल के नियमों के अनुसार ही जीना होगा। अगले दिन जब वह हमेशा की तरह साथियों के साथ भोजन की तलाश में बाहर गई, तभी अचानक उसे एहसास हुआ कि उसने उन रहस्यमय प्राणियों को कभी नहीं देखा था। रहस्यमय जीवों के बारे में हमेशा बूढ़ा ही बात करता था, शायद यह लोगों को डराने के लिए उसका झूठ था। अपने अनुमान को सत्यापित करने के लिए लिसा अपने साथियों को रहस्यमय प्राणी के बिल में ले गई, यह देखने के लिए कि क्या वहाँ कोई रहस्यमय जीव है। साथियों की मदद से लिसा धीरे धीरे गुफा में उतरी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि गुफा के तल पर पहुंचने पर उसे एक भी रहस्यमय प्राणी की छाया नहीं मिलेगी, बल्कि वहाँ कुछ मानव उपकरण थे। इसलिए उसने बिना सोचे साथी से उपकरणों को ऊपर खींचने को कहा, लेकिन तभी अचानक पीछे से एक अजीब आवाज आई और फिर एक भयानक हाथ बाहर निकला। इस पर लिसा इतनी डरी कि कुछ नहीं कर पाई। सौभाग्य से साथी ने तुरंत रस्सी फेंकी, जिससे लिसा बाल बाल बच गई थी, मगर वे नहीं जानते थे कि उनकी चोरी टीम के लिए एक बड़ी आपदा लाएगी। लेकिन इस समय उन्हें इसका कोई अंदाजा नहीं था, और उन्होंने चुराए गए उपकरणों से एक साधारण कैमरा भी बना लिया। इस तरह वे रात में रहस्यमय प्राणी का असली रूप देख सकते थे, और वाकई उस रात स्क्रीन पर अचानक एक जोड़ी टांगे दिखाई दी। सभी के प्रतिक्रिया देने से पहले ही बाहर से एक आदमी की मदद की पुकार आई, और घुंघराले बालों वाली लड़की आवाज सुनकर अनजाने में दरवाजे तक चली गई। पता चला उसका प्रेमी एक महीने पहले जीवित रहने के लिए बाहर भाग गया था, और जब उसने प्रेमी की आवाज पहचानी तो घुंघराले बालों वाली लड़की ने तुरंत दरवाजा खोलने का फैसला किया। लेकिन बूढ़े आदमी ने उसे रोक दिया, कहा कि बाहर के जीव किसी की भी आवाज और रूप की नकल कर सकते हैं, और इतनी रात में बाहर कोई सामान्य इंसान नहीं हो सकता। इसलिए त्रासदी को रोकने के लिए बूढ़े ने घुंघराले बालों वाली लड़की से कहा कि वह एक ऐसा सवाल पूछे जो सिर्फ उन दोनों को पता हो। तो उसने बाहर वाले प्रेमी से पूछा कि उसका जन्मदिन कब है। जैसी उम्मीद थी, सामने वाले ने कोई जवाब नहीं दिया, और उन राक्षसों ने कैमरा भी तोड़ दिया। सारे लोग तुरंत आईने के सामने खड़े हो गए, और तभी कांच पर दरारें आई। ये राक्षसों की एक चेतावनी थी। फिर अगली सुबह बूढ़े ने सारे उपकरण और साइकिल को वापस उन प्राणियों की गुफा में फेंक दिया, जिससे गुस्से में आकर माइक ने बूढ़े को पीट दिया। फिर यूजिया को लेकर घर भाग गया। लिसा तुरंत बूढ़े को छुड़ाकर दोनों सुरक्षित घर की ओर भागे, लेकिन माइक ने दरवाजा नहीं खोला, जिस कारण बूढ़ा लिसा को लेकर जंगल की ऐसी झाड़ियों में छिप गया जो इंसान की गंध को रोक देता है। समय बीतने के साथ रहस्यमय जीव गुफा से बाहर निकल आए। सौभाग्य से लकड़ी की गंध ने उनको बचा लिया, जिससे राक्षस सुरक्षित घर के बाहर जमा हो गए थे, जबकि माइक और उसकी साथी आईने के सामने खड़े थे। लेकिन तभी अचानक माइक ने जोर से चिल्लाया। इससे लिसा और बूढ़ा दोनों घबरा गए, क्योंकि राक्षस जंगल में उन्हें खोजने निकल पड़े थे। काफी विनती करने के बाद माइक ने आखिरकार दरवाजा खोला, और दोनों तुरंत सुरक्षित घर में घुस गए। बूढ़ा माइक की बैंड बजाने वाला ही था कि तभी बाहर राक्षस आ जाते हैं। ये सभी जंगल के रहस्यमय राक्षसों से बचने के लिए घर के आईने के सामने स्थिर खड़े हो जाते हैं। तभी बूढ़े ने एक चौंकाने वाला रहस्य बताया। पता चला कि बूढ़ा एक जीव विज्ञानी था, जंगल में विदेशी प्राणियों का अध्ययन करने आया था, लेकिन वे प्राणी उल्टा उसका अध्ययन कर रहे थे। वे मानव व्यवहार सीख रहे थे। तभी दरवाजे पर राक्षस ने दस्तक दी और घर हिंसक रूप से हिलने लगा। बाहर के राक्षस अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए इन्हें दरवाजे पर मेज रखकर राक्षसों को अंदर आने से रोकना पड़ा। अजीब बात यह है कि इसी कारण उन्हें एक अनोखी खोज मिली, वह यह कि मेज के नीचे एक तहखाना था। जब देखा कि राक्षस दरवाजा तोड़कर अंदर आने वाले हैं, तो उन्होंने जल्दी से तहखाने का दरवाजा तोड़ा। अगले पल उनके सामने एक अंधेरा रास्ता दिखा और वे बिना सोचे अंदर घुस गए। राक्षसों के दरवाजा तोड़ने से पहले ही वे सभी भाग्यशाली रहे और तहखाने में छिप गए। लेकिन जब वे नीचे पहुंचे तो सामने का दृश्य देखकर चौंक गए। तहखाने में न सिर्फ बहुत सारा सामान था, बल्कि एक कंप्यूटर भी था, और हैरानी की बात यह थी कि कंप्यूटर अभी भी चालू हो सकता था। हालांकि इंटरनेट नहीं था, फिर भी उन्हें कंप्यूटर में सैकड़ों वीडियो मिले, जिनमें एक जीव विज्ञानी प्रोफेसर के एलियन जीवों पर शोध का रिकॉर्ड था। दरअसल प्रोफेसर ने यह जंगल का झोपड़ा इसलिए बनाया था ताकि वह जंगल के एलियन जीवों का बेहतर अध्ययन कर सके। उन्होंने बताया कि शुरू में शोध अच्छा चल रहा था, लेकिन जल्द ही प्रोफेसर ने पाया कि ये जीव हर रात झोपड़े के पास आते हैं और मानव व्यवहार की नकल करते हैं, जैसे कि वे मानव जीवन में घुलना मिलना चाहते हो। इसलिए उनका बेहतर अध्ययन करने के लिए उन्होंने आसपास के गांव वालों को फुसलाकर बुलाया और उन्हें इन जीवों के लिए बलि चढ़ा दिया। आखिरकार इस तरीके से उन्होंने एक एलियन को पकड़ लिया। यह देखकर सब लोग और आगे देखने से डर गए, लेकिन लिसा ने सभी वीडियो देखे। उसे नहीं पता था कि आखिरी वीडियो में जंगल से बचने का रास्ता भी दिखाया गया था। दरअसल प्रोफेसर ने पहले से ही जंगल से भागने का रास्ता तैयार कर रखा था। उन्होंने नंबर 134 नदी पर एक नाव रखी थी। पक्षियों की उड़ान की दिशा में जाकर कोई भी आसानी से इस जंगल से बच सकता था। जब उन्हें पता चला कि वे बच निकल सकते हैं, तो सभी लोग इतने खुश हुए कि पूरी रात नहीं सोए, यहाँ तक कि तहखाने में भी खुशी से कूदने लगे। अगली सुबह जब वे तहखाने से बाहर निकले तो पाया कि जंगल की झोपड़ी राक्षसों द्वारा पूरी तरह नष्ट कर दी गई थी, लेकिन उनके पास सोचने का समय नहीं था। उन्हें अंधेरा होने से पहले सीमा की नदी पर नाव ढूंढनी थी। इस तरह वे निशान लगाते हुए आगे बढ़े, और कुछ समय बाद आखिरकार उन्हें सीमा का स्थान मिल गया। फिर लिसा ने जल्दी से पिंजरे से तोते को छोड़ दिया, सोचकर कि तोते का पीछा करके वे यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन भाग्य ने उनके साथ एक मजाक किया और साफ मौसम अचानक भारी बारिश में बदल गया, और ऐसे सूरज रहित मौसम में राक्षसों के शिकार करने का यह सबसे अच्छा समय होता है। अगले ही पल बड़ी संख्या में राक्षस गुफाओं से बाहर निकल आए। हलचल सुनकर लोगों के पास सोचने का समय नहीं था। वे बस नदी के किनारे तेजी
तेजी से भागे और जल्द ही प्रोफेसर द्वारा बताई गई नाव मिल गई। लेकिन तभी घुंघराले बालों वाली लड़की को अचानक पता चला कि टीम से माइक गायब है और प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसने देखा कि माइक घुंघराली लड़की के मृत प्रेमी को किनारे पर खींच लाया था। घुंघराले बालों वाली लड़की तुरंत समझ गई कि वह उसका प्रेमी नहीं है। उसने माइक को भागने को कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही क्षण माइक को मानव रूप धारण किए राक्षस ने उठा लिया। सभी डर से नाव पर चढ़ गए, लेकिन नाव ज्यादा दूर नहीं गई थी कि एलियन पीछे आ गए। वे सोचने लगे कि अब बचना मुश्किल है, लेकिन अचानक पता चला कि ये एलियन तैर नहीं सकते और बस किनारे पर खड़े होकर उन्हें जाते देखते रहे। और जैसे जैसे अगले दिन सूरज उगा, तीनों बचे हुए लोग उस भयानक जंगल से निकलकर फिर से मानव क्षेत्र में लौट आए थे। अगर इन लोगों ने मुश्किलों और चुनौतियों का साहस से सामना नहीं किया होता तो ये जीवन भर उसी जंगल में फंसे रहते और राक्षसों का शिकार हो जाते।